क्या आप फ़ीस रिफ़ंड करवाना चाहते हैं? क्या आपको ये मालूम है कि फ़ीस रिफ़ंड किस तरह से करवाते हैं? अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी फ़ीस रिफ़ंड करवाती भी है या करती भी है या नहीं? और किन सूरतों में आपको फ़ीस रिफ़ंड कितनी मिलेगी? अगर आपके ज़हन में यही सवाल है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। एट द एंड ऑफ वीडियो इंशाल्लाह मैं जो है वो आपके कमेंट्स के रिप्लाई दूँगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। आज की वीडियो आपके लिए रिफ़ंड से रिलेटेड है कि रिफ़ंड का क्या तरीक़ेकार होगा। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको रिफ़ंड जो है वो तरीका पता भी होता है, लेकिन वो सही तरीके से एप्लीकेशन फॉरवर्ड नहीं करते और टाइम पीरियड गुजर जाता है। अब कुछ जो है स्टूडेंट, उनका केस भी पर्सनली आपके साथ शेयर करूंगा। फिर आप लोग यूनिवर्सिटी के को कुछ भी इस तरह से नहीं कहोगे कि यूनिवर्सिटी की मिस्टेक है। सम टाइम स्टूडेंट की मिस्टेक होती है और आप यूनिवर्सिटी को कोस रहे होते हो। ठीक है, एट द एंड जो होगा वो इंशाल्लाह आपके साथ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी शेयर करूंगा कि कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने मेरे से कॉन्टैक्ट किया और उनके 20 से 22,000, 22 से 25,000 रुपया उन्होंने फ़ीस पे की और उनको 1 रुपया भी रिफ़ंड का नहीं मिला। और ना मिलने की गलती यूनिवर्सिटी की या स्टूडेंट की है, वो सारा कुछ क्लियर करूँगा। सबसे पहले आपके साथ शेयर करता हूँ कि रिफ़ंड के लिए क्या करना है। आपने डाउनलोड सेक्शन पर आना है, डाउनलोड्स के बटन पर क्लिक करना है और जो है वो रिफ़ंड का एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने आएगा। आपने जहाँ पर रिफ़ंड लिखा होगा आपने इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, ऐसे तालिब इल्म जिन्होंने जो है वो कोशिश ये कर रहे होते हैं कि स्टूडेंट की गलती ये होती है कि स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट ये करते हैं कि अगेन एंड अगेन रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे होते हैं। यूनिवर्सिटी जो है वो रॉन्ग डॉक्यूमेंट जस्ट 1 से 2 दफ़ा ही एक्सेप्ट करती है। अगर आप 1 से 2 दफ़ा के बाद अगेन एंड अगेन रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर रहे होते हैं तो वो आपके लिए मसले का बायस बन जाता है। अच्छा, इसमें अब ऐसे है कि आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ पर नेम, स्टूडेंट नेम है। सबसे पहले आपने फादर नेम है, CNIC नंबर है, पोस्टल एड्रेस है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, सेमेस्टर है, प्रोग्राम है। अब सेमेस्टर में ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर लिखते हैं। आपने ऐसे नहीं करना। आपका जो ऑटम में का चलान भरा है तो आपने ऑटम 2024 लिखना है। अगर स्प्रिंग भरा हुआ है तो आपने स्प्रिंग 2024 से लिखना है। रोल नंबर अगर आपको इश्यू हो चुका है, मिसाल के तौर पर सम स्टूडेंट, कभी कभार स्टूडेंट इस चीज़ को अपने माइंड में रखें कि आपके पास स्टडी पीरियड में अगर आप गैप करना चाहते हो तो गैप भी कर सकते हो। मतलब एक सेमेस्टर में चाहता हूँ कि मैं नहीं पढ़ूँ, थोड़ा सा मुझे काम शाम है, कोई शादी या ये कोई भी इस तरह, तो आप वो सेमेस्टर स्किप करके आप फर्दर अगले सेमेस्टर में भी एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो उस सेमेस्टर का आप जो है वो रिफ़ंड करवा सकते हो। तो जो ओल्ड स्टूडेंट होते हैं वो अपना रोल नंबर यहाँ पर लिखेंगे, नए स्टूडेंट कुछ भी नहीं लिखेंगे। और अगर आपको रोल नंबर इशू हो चुका है, अगर रोल नंबर इशू नहीं हुआ, क्योंकि अब तो रोल नंबर आपका कोई भी नहीं है, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, तो आपने रजिस्ट्रेशन नंबर या आईडी जो है वो आपने यहाँ पर लिख लेनी है। ठीक है, प्रोग्राम में अपना जो आप पढ़ रहे हो, जो कोर्स कर रहे हो वो लिखना है। डिग्री फीस में आपने जितनी फ़ीस पे की है वो, डिपॉजिट डेट का मतलब ये होता है किस डेट को आपने फ़ीस सबमिट करवाई है वो, चालान नंबर आपके ऊपर जो चालान नंबर मेंशन होता है वो आपने यहाँ पर लिखना है। बैंक नेम, अगर तो आपने बैंक नेम के ज़रिए फ़ीस पे किया तो आपने बैंक का नाम लिखना है। अगर आपने जैज़ कैश ईजी पैसा के थ्रू फ़ीस पे की है तो आपने वो यहाँ पर लिखना है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर आपने जैज़ कैश ईजी पैसा से फ़ीस पे किया तो आपने जैज़ कैश लिख लेना है और यू पैसा या ईजी पैसा अकाउंट आपने यहाँ पर लिखना है। कॉन्टैक्ट नंबर ऑप्शनल, इसका लिखा हुआ है ऑप्शनल नहीं है, लाजमी है, कंपल्सरी है। अपना मोबाइल नंबर जो आपका एक्टिव हो आपने वो लिखना है। ईमेल आईडी भी लाजमी है, आपने वो लिखना है। अच्छा, रीज़न लिखनी है कि आप क्या हो। पहली चीज़ आ जाती है इनएलिजिबल फॉर एडमिशन इन पर्टिकुलर प्रोग्राम। इनएलिजिबल कौन होते हैं? वो बच्चे होते हैं जिनका अभी रिज़ल्ट आने वाला होता है, लेकिन वो बच्चे यानी कि वो पहले ही एडमिशन लेने के लिए फ़ीस भर देते हैं। लेकिन सम यूनिवर्सिटीज़ जो है वो प्रोविजनल रिज़ल्ट कार्ड पे अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं देती। आपको कंपल्सरी रिज़ल्ट कार्ड जो है वो कंट्रोलर एग्जामिनेशन से साइन करके दिलवाना पड़ता है। वो आप अपलोड करते हो तो आप इनएलिजिबल हो जाते हो एडमिशन के लिए, तो आप इस पर टिक करोगे। एडमिशन इन अदर इंस्टीट्यूट, आपको किसी और इदारे में आपने दाखिला ले लिया है फिर भी आप यहाँ पर जो है वो डिग्री कर सकते हो, क्योंकि 2 डिग्रियाँ HEC कहती है एट ए टाइम कर सकते हो। लेकिन आपने किसी और इदारे में दाखिला ले लिया तो आप इस पर टिक करोगे। स्टूडेंट डज नॉट विश टू कंटिन्यू, अगर आप स्टूडेंट जो है वो उसका दिल नहीं कर रहा, यार कोई मजबूरी है और वो इस दफ़ा उसको लग रहा है कि यार इस दफ़ा मेरे पास पैसे कम है, ये कोई और रीज़न हो सकती है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। एनी अदर रीज़न अगर आपकी कोई भी है आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। अपने यहाँ पर डेट मेंशन करोगे,
एप्लीकेंट सिग्नेचर जो है वो आपने आईडी कार्ड वाले यहाँ पर सिग्नेचर करने हैं फॉर ऑफिस यूज़ ओनली। ये ऑफिस यूज़ ओनली है तो इसको आप रहने दोगे, ठीक है। और नीचे अपने चालान की कॉपी साथ इसके लगाओगे, ठीक है। अब चालान की कॉपी के ऊपर 3 चीज़ें आपने लाजमी मेंशन करनी है जो बहुत से इसमें एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं दिया हुआ और होप सो इन फ्यूचर एप्लीकेशन फॉर्म में ऐड कर दिया जाएगा। वो यहाँ पर नीचे आपने कोशिश ये करनी है, अगर तो आपने बैंक में फ़ीस पे की हुई है तो याद रखिएगा डेट, ठीक है, किस डेट को आपने बैंक में फ़ीस सबमिट की है, ब्रांच कोड कौन सा उसका ब्रांच कोड है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो बैंक नेम, ब्रांच कोड और जो है क्या कहते हैं ब्रांच कोड और डेट, ये चीज़ें आपने लाजमी मेंशन करनी है, ठीक है। और एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि सम टाइम जो होते हैं चालान, उनकी बैक साइड पर बैंक स्टैम्प करते हैं, ठीक है। यानी कि QR कोड अगर उसमें लिखा होगा तो उस पर ट्रांजेक्शन ID नंबर वगैरह लिखा होगा तो वो उस पर ज़रूर मेंशन करें। अच्छा, दूसरी चीज़ आ जाती है जिन्होंने बच्चों ने ऑनलाइन पे किया, ठीक है। ऑनलाइन पे किया तो उन्होंने भी अपना चालान फॉर्म डाउनलोड करके यहाँ पर साथ चस्पा करना है, ठीक है। उन्होंने अपना ट्रांजैक्शन ID नंबर, किस नंबर के थ्रू फीस पे की थी वो, और उसके अलावा जो है फर्दर मिसाल के तौर पर उन्होंने जो मोबाइल नंबर होगा वो, ट्रांजैक्शन ID नंबर और डेट, ये क्लियर कट करके मेंशन करना है, ठीक है। और इसके साथ जो है वो अपने ID कार्ड की कॉपी अटैच कर लोगे, ठीक है। और जो है वो उसके अलावा और कोई चीज़ ऐसा अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता अगर आपके पास चालान फॉर्म ना हो और आपके पास चालान फॉर्म अगर नेट से कहीं से नहीं मिल रहा, और तो आप इसके साथ अगर आपने जैज़ कैश ईजी पैसा से फ़ीस पे की है तो आपके पास अगर जैज़ कैश ऐप इंस्टॉल कर लोगे तो वहाँ से आपको एक पेड रिसिप्ट जो है वो डाउनलोड हो जाती है, जो कि जिसके ऊपर आपका चालान नंबर वगैरह सारा कुछ होता है, वो इसके साथ अटैच कर दोगे तो वेल एंड गुड है, साथ स्टेप पर कर दो, ठीक है। अब कितनी फ़ीस आपको मिलेगी और क्या डेट होती है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पहली चीज़ है कि 10% फ़ीस कटौती उन बच्चों के लिए होगी जिन बच्चों ने जो है वो जो एलिजिबल होंगे एडमिशन के लिए। मिसाल के तौर पर मैं एलिजिबल हूँ, मेरा रोल नंबर इशू हो जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से तो मैं एलिजिबल हूँ, तो मेरे लिए 10% फ़ीस की कटौती होगी। 10% का मतलब बेटा ये है कि जैसे मैंने 15,000 फ़ीस पे की है, ठीक है, 15,000, ठीक है, डिवाइड मैं इसको कर देता हूँ 100 से, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसको, ये स्टार में डाल रहा हूँ मल्टीप्लाई के लिए, मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसको 10 से, ठीक है। तो समझो 1,500 रुपया मेरी फ़ीस कटेगी, ठीक है। मतलब 1,500 रुपया, 15,000 में से 1,500 कटौती होगी, ठीक है। माइनस 1,500 कर लो तो आपको अंदाज़न 13,500 राउंड अबाउट आपको पैसे मिल जाएंगे और चेक की सूरत में मिलेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ आ जाती है कि अगर तो मैं इनएलिजिबल हूँ, इनएलिजिबल का मतलब ये होता है कि आप जो है वो फ़ीस जमा करवाते हो लेकिन आपने उस टाइम रिजल्ट का, डिग्री या ऐसी चीज़ नहीं दी एडमिशन के लिए और आपका रोल नंबर इशू नहीं होता, तो जो है वो क्या होगा, वो आपकी 15% कटौती होगी। तो फार्मूला बिल्कुल यही आपने रखना है और यहाँ पर 15 लिख दोगे, मल्टीप्लाई 25 कर लोगे तो 2,250 रुपया आपकी फ़ीस कट होगी और बाकी आपको मिल जाएगा। अब 15,000 से मुराद आपने अपनी फ़ीस रखनी है, ठीक है। होप से समझ आ गया होगा। अब जो अहम बात है वो ये है, एकेडमिक कैलेंडर इज़ अवेलेबल इन यूनिवर्सिटी, रिफंड विल बी मेड ड्यूरेशन 15% इन केस इन एलिजिबल फॉर एडमिशन अप्लाइड फॉर रिफंड इन 1 ईयर फ़ी डिपॉजिट डेट। अब ये याद रखिएगा कि आपने मिसाल के तौर पर आज फ़ीस 19/11 को फ़ीस पे की है तो 1 साल बाद 19/11 तक आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। ऑल काइंड ऑफ फ़ीस इंक्लूडिंग बट नॉट, यानी कि तमाम फ़ीसेस, मैक्सिमम जो फ़ीसेस होती हैं वो जो है वो स्टूडेंट रिफ़ंड करवा सकता है। अलबत्ता सब कुछ फ़ीसेस ऐसी होती हैं जो कि आप रिफ़ंड नहीं करवा सकते। वो मतलब कि सिंपल वर्ड्स में मैं अगर कहूँ तो ये ऑनलाइन चालान फॉर्म जो अवेलेबल होता है इसके अंदर से जो भी फ़ीस आप डाउनलोड करोगे ये रिफ़ंडेबल नहीं है, ठीक है।
उसके बाद स्टूडेंट हु कैन डिपॉजिट द फीस एक्सेस कंप्लीट एक्सेस फीस विल बी रिफंड। और ये बहुत अच्छी बात है कि अगर किसी स्टूडेंट ने गलती से 2 चालान पे कर दिए हैं, ठीक है, या फिर गलत बाय मिस्टेक एक्स्ट्रा फीस पे कर दिया, तो उसकी तमाम फीस यूनिवर्सिटी एक एक रुपया करके, उसको जो एक एक रुपया यूनिवर्सिटी के पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो वो चाहे तो वो अगले सेमेस्टर में भी एडजस्ट करवा सकता है और वो चाहे तो वो रिफंड भी करवा सकता है, ठीक है। तो ये उसके लिए बेस्ट है, उस पर कोई भी फीस की कटौती नहीं होगी, ठीक है। तो याद रखिएगा कि विद इन 1 ईयर आपने, अब जो अहम बात है वो मैं आपको बताने लगा हूँ, आप लोगों ने जब भी ये करवाना है तो रजिस्टर्ड कोरियर सर्विस इस्तेमाल करनी है, जो कि पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस है। अब स्टूडेंट ने एक ने गलती ये की कि पोस्ट ऑफिस के ज़रिए यानी कि अपना एडमिशन मेरी वीडियो देखते हुए अप्लाई ना करके फोटोस्टेट शॉप के पास गया और फोटोस्टेट शॉप वाले से हमने अप्लाई करवाया, ठीक है। अब ऑब्जेक्शन आ गया, अब स्टूडेंट को ये पता नहीं है कि ऑब्जेक्शन आ गया और उसको रिमूव कैसे करना है। फोटो कॉपियर शॉप वाले ने क्या किया, उसका जो है एडमिशन उसने कहा हो जाएगा, आपका हो जाएगा, और वो स्टूडेंट जो है इतना यानी कि उसने अपने एडमिशन को परस्यू नहीं किया, तो फोटोस्टेट शॉप वाले ने उसको कहा कि मैंने आपका रिफ़ंड का केस भेज दिया है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली उसने रिफ़ंड का कोई भी केस नहीं भेजा था और उसको ने खुद कहा कि 6 से 7 महीने आपके फ़ीस रिफ़ंड के लगेंगे, तो फिर जो है वो आपकी रिफ़ंड हो जाएगी। अच्छा, उसने फ़ोटोकॉपियर वाले ने भी अपने पास कोई रिकॉर्ड नहीं रखा, ना उस बच्चे ने अपने पास रखा। एट द एंड उसको 6 महीने बाद भूल गया, तो 1 साल जैसे ही गुजर गया तो उसको फिर ज़हन में आया, यार मेरे तो 20 से 22 हज़ार रुपया था, वो मैंने वापस लेना था। तो याद रखिएगा, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी चीज़ किसी को भी कोरियर कर रहे हैं तो आजकल आपके पास डिजिटल सेल फोन मोस्टली बच्चों के पास है, ठीक है। जिनके पास नहीं है तो वो फोटोकॉपियर शॉप से इसका एक केस का, जो आप ये केस फॉरवर्ड करोगे, डेट्स वगैरह लिखी होगी, इसकी एक आपने अपने पास तस्वीरें अपने पास सेव रख लेनी है। जब तक आपको, जब रिफ़ंड मिल जाएगा तो आपको जो है वो उसको बेशक आप डिस्पोज ऑफ कर दें। अब मैं अपनी बात बताऊँ, जिस टाइम मैं BBA इन मार्केटिंग कर रहा था तो मैं कल परसों अपना वो क्लियरेंस सर्टिफिकेट देख रहा था कि उसकी कॉपी भी अभी तक मेरे पास 10 साल पहले 2016 में मैंने तकरीबन दी, 10 साल से तो कम ही हो गया होगा। तो 2016 में मैंने जब अपना BBA मार्केटिंग कंप्लीट किया था तो उसकी एक एक चालान, एक एक चीज़ मेरे पास अभी भी अवेलेबल है। तो मैंने ये चीज़ देखी, मैं आपके साथ भी ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ कि कोशिश किया कीजिए कि कोई भी चीज़ आप कहीं भी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो उसका एक जो है वो अपने पास प्रूफ लाजमी। पहली कमेंट का जवाब देते हैं, जिस काम का थंबनेल डाला है उस पर बात करो। इसमें लॉगिन माइक्रोसॉफ्ट टीम पासवर्ड हासिल करने का तरीका, तो भाई इसमें वही बात की है। असल में पता क्या चीज़ होता है, होता ही है कि अब इस, जैसे मैंने ऊपर डिटेल में बात की है इसमें रिफ़ंड से रिलेटेड, तो एक एक स्टेप बच्चों को, स्टूडेंट को बताना लाजमी होता है। अदरवाइज़ अगर कोई एक स्टेप भी भूल जाए तो फिर जो है वो मसला हो जाता है। यानी कि अब 20 से 22 हज़ार, अभी मैं इवन अभी गुलाम मोहम्मद आपके साथ मैं अभी फेसबुक शेयर नहीं कर सकता हूँ। एक बच्चे की मैंने मिन्नतें की कि भाई तुम, आप जो है वो अपना रोल नंबर बेशक ना दो लेकिन अपने सब्जेक्ट दिखा दो, आपने डिग्री के लिए अप्लाई किया हुआ है, आपके क्रेडिट और कंप्लीट नहीं है। अब वो स्टूडेंट को मैंने ये कहा कि आप शेयर कर दो, अब मेरे साथ नहीं शेयर करना, मैं आप सबको कहता हूँ रीजनल ऑफिस चले जाओ, रीजनल ऑफिस वाले हेल्प नहीं करते तो फिर मुझे दिखा दो, ठीक है। तो उस स्टूडेंट ने उस टाइम एटीट्यूड दिखाया, उसने कोई चीज़ शेयर नहीं की। एट द एंड जब उसने अगले एडमिशन के लिए भी अप्लाई कर दिया, तो जब उसने अप्लाई किया तब तक FA की डेट, क्लोजिंग डेट हो चुकी थी और FA क्लोज हो चुका था। तो उसने BA के लिए अप्लाई कर दिया। अब क्या हुआ, सितंबर के अंदर उसका ऑब्जेक्शन लग गया कि भाई आपके 2 क्रेडिट कोर्स कम है, ठीक है, और तब तक एडमिशन भी क्लोज हो चुके थे। तो इसलिए फिर मुझे दुख होता है इस चीज़ का। और बाकी आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि टू द पॉइंट जो है वो वीडियो होनी चाहिए, लेकिन सॉरी मैं ऐसे नहीं कर सकता हूँ, मैं स्टूडेंट की हेल्प करना मेरा मकसद होता है। तो इंशाल्लाह बाकी सर मैं साथ अभी ऐसे ही हुआ है, देखा बिल्कुल एग्जैक्टली अभी नीचे वाली कमेंट रीड किया, होप सो आपका कंफर्म हो जाएगा। वालेकुम अस्सलाम सर, न्यू BEd में एडमिशन लिया है 14 अक्टूबर को, लेकिन मंथ हो गया है, अभी तक CMS ID पासवर्ड ID वो नहीं मिला। अच्छा, इसमें हम ना एक चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ, बहुत स्टूडेंट मेरे से यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर एडमिशन ओपन है, हमें क्यों नहीं अभी तक लॉगिन पासवर्ड मिला, और क्या ये कब तक मिलेगा, एक्सपेक्टेड है, और जो है इसके बारे में मैं आपको एक चीज़ बताता जाऊँ
कि अभी फ़िलहाल पेपर स्टार्ट हैं, ठीक है। पेपर स्टार्ट से मुराद ये, जैसे आप डेट शीट यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ तो स्प्रिंग के इस टाइम पेपर हो रहे हैं बीएड एमएड के। तो जब पेपर क्लोज़ होगा ना तो इंशाल्लाह उसके बाद से आपकी वर्कशॉप वगैरह जो होंगी वो स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो उससे पहले आप जितना मर्ज़ी कर लोगे, आपको जो है वो लॉगिन पासवर्ड जो है, क्योंकि ये बैच में सिस्टम चलेगा, मतलब कि आपके जो सीनियर्स होंगे उनकी भी वर्कशॉप्स होंगी, ठीक है, और आपकी भी होंगी। अब उसमें ये है कि मैं यूनिवर्सिटी को ये रिकमेंड करूँगा कि अगर काइंडली जो बच्चे जिन्होंने अभी अभी जिनका फर्स्ट सेमेस्टर है उनके बैच पहले बना दिया करें, ताकि ये जो एग्ज़ाम्स वाला सिस्टम चल रहा है, एग्ज़ाम वाला टेन्योर चल रहा है, तब तक वो पहले सेमेस्टर वाले अपनी वर्कशॉप वगैरह कंप्लीट कर चुके होंगे। और फिर जैसे ही एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो जाएंगे विद इन मेरे ख्याल में इसी महीने या अगले महीने में एग्ज़ाम इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे, तो वो बच्चे जो एग्ज़ाम रह चुका होगा वो बच्चे भी इनरोल हो जाएंगे, और उनकी जो है वो बच्चे भी जो है वो सेकंड सेमेस्टर वाले भी अपनी वर्कशॉप कर लेंगे। लेकिन इशू ये आता है कि अभी लास्ट डेट जो है ना वो है 22 तारीख, मतलब जिनकी अगर फ़ीस वगैरह पे करनी रहती है तो वो 22 या 20 तारीख तक होप सो फ़ीस पे कर सकते हैं। तो जब ये एडमिशन वाला सिलसिला अगर 20 नवंबर को कंप्लीट हो चुका होगा तो वो बच्चे जो है फिर एग्जैक्ट स्टूडेंट की रेशो आ जाएगी उनके पास, तो वो कहते हैं एक ही दफ़ा में सभी की वर्कशॉप स्टार्ट होंगी, ठीक है। सर मेरा एडमिशन कंफर्म हुआ था लेकिन अभी तक बुक्स का लेबल प्रिंट नहीं आ रहा। अच्छा, इसमें ऐसे है कि 7वें महीने में अब तक आपका प्रिंट हो जाना चाहिए था, लेकिन आप ना मुझे मेल करो ताकि मैं उसको ऑनलाइन चेक कर सकूँ। हरा स्टाइल लिखा है, सर जी वेरीफाइड मेट्रिकुलेशन लिखा हुआ है, कितने दिन बाद कंफर्म का मैसेज आएगा? कंफर्म के मैसेज का वेट ना करो आप, आपसे हम बार रिक्वेस्ट होगी जस्ट ऑनलाइन ही आप चेक करो, ठीक है। जैसे मैं अभी बता रहा था दिसंबर में आपकी वर्कशॉप होंगी, मतलब 16 दिसंबर या 15 दिसंबर से एग्जैक्ट वर्कशॉप स्टार्ट हो जाएंगी आपकी, ठीक है। तो दिसंबर में होप सो आपको लॉगिन पासवर्ड मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सर वेरीफाई एक हफ्ता मैक्सिमम लगेगा या 2 दिन शायद आपको मिल जाए। सर जी मास्टर का लेवल पर अभी तक बुक्स आनी चाहिए। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, मास्टर के लेवल क्या, मैं कहता हूँ सभी को बुक्स दें। पासवर्ड भूल गया है, लॉगिन कैसे करें? चेक योर फीस स्टेटस। अच्छा, पासवर्ड फीस स्टेटस का भूल गया मोहम्मद जवेद, आप मुझे मेल करो ताकि मैं आपका इशू देख सकूं। अलबत्ता यूनिवर्सिटी रीजनल ऑफिस आप चले जाओगे तो आप रीसेट करवा सकते हो। बीएड 14 अक्टूबर को किया था। और एक और चीज़ मैं बताऊं, अगर आपको ये भी भूल चुका है और आपका एडमिशन कन्फर्म हो गया तो आपको एसएमएस भी आ जाएगा। बीएड 14 अक्टूबर की किया था, अभी एप्लीकेशन स्टेटस में आ रहा है, बस वेरीफाइड कब तक होगा? एडमिशन के स्टेटस कुछ मेंशन नहीं है। अज़ान अली, पहली चीज़ है कि मैं ना ऐसी तुक्का मार के आपकी हेल्प नहीं कर सकता हूँ मेरे भाई, आपसे रिक्वेस्ट होगी मुझे मेल करो ताकि मैं उसको प्रॉपर देख सकूँ। असल में पता क्या चीज़ होती है, सम टाइम वेरीफाइड सबमिटेड अगेन। अब मुझे ये बच्चा कह रहा है ना, मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिनका 2 से 3 दफ़ा ऑब्जेक्शन आया है। अब उनका 2 से 3 दफ़ा ऑब्जेक्शन आने के बाद मुझे पता है कि उनका जो है वो अब रिफ़ंड का ही आ जाएगा, और क्योंकि टेन्योर गुजर गया। अब वो उसको स्टूडेंट को 2 से 3 दफ़ा चांस देते हैं, तो 3 दफ़ा चांस देने के बाद जो है वो ऑब्जेक्शन वाला लेटर की को वो रॉन्गली अपलोड करीब खड़ा है, तो वो फिर मैं तो उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकूँगा। रीबा ने कहा सर बीएड का एडमिशन लिया है, ऑब्जेक्शन लगा हुआ है, अब दोबारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो रही, काइंडली मुझे बता दें कि ओए होए 7 डेज़ पहले इन्होंने कमेंट किया था और मैं असल में थोड़ा सा बिज़ी था। बिज़ी क्या, बस मूड अपसेट था मेरा काफ़ी ज़्यादा, तो मैं वीडियोस नहीं बना सका। तो अगर आपका अभी भी इशू है तो बताएं मुझे, इंशाल्लाह मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सर बीएड माइक्रोसॉफ्ट टीम ब्लॉक की प्रॉब्लम कैसे अब सॉल्व होगी? ब्लॉक की प्रॉब्लम कौन सी, मतलब क्या किया आपने जो माइक्रोसॉफ्ट टीम ने आपको ब्लॉक कर दिया? आगाही पोर्टल स्लो नो नहीं हो रहा ऐप में। ऐप को इस्तेमाल ना करो, ये ऐप अभी फ़िलहाल की है, मैंने भी अभी तक ऐसा यूज़ नहीं की। बाकी आप कर लो अपनी मर्ज़ी है, लेकिन ऐप से रिलेटेड जो है ना मैं सॉरी गाइड नहीं कर सकूँगा। एग्ज़ाम चेंज करने के बाद होम और मेलिंग एड्रेस कब तक चेंज होगा? अच्छा, एग्ज़ाम सेंटर चेंज किया ना ज़िशान, तो याद रखना आपका परमानेंट एड्रेस चेंज नहीं होगा, उसको आपने चेंज करवाना है, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम सर, मेरा एडमिशन अभी तक वेरीफाइड नहीं हुआ, 1 मंथ हो गया है, सेम इशू। आप लोग
उसके बाद कहा है सर प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है ज़रूर पूरी करिएगा। मैं चाहता हूँ कि एफ ए आई यू से रिलेटेड न्यू स्टूडेंट हूँ। ए आई यू गाइड ओए होए होए असाइनमेंट लिखने वाले परेशान हैं कि प्लीज़ गाइड कर दें। यार ये जो मैंने सारी कमेंट यहाँ पर रीड किया ना आपकी, सॉरी, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, सिर्फ मेरे चैनल पर आओ, वीडियोस के सेक्शन पर क्लिक करो। अब कुछ भी नहीं करना आपने, वीडियोस के सेक्शन पर क्लिक करो, अब अपने इशू से रिलेटेड आप देखो, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ दिखाऊं, यहाँ पर बी एस ओ डी एल हाउ टू स्टडी एट ए आई ओ यू, ठीक है। यहाँ पर ये देख रहे हो, ये बी एड वाले स्टूडेंट के लिए मैंने वीडियो बनाई थी, ठीक है। इसी तरह लास्ट डेट एडमिशन, यहाँ पर मैट्रिक और एफ ए वाली वीडियो, मैट्रिक और एफ इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ने का तरीक़ेकार, यहाँ पर आप ये दो वीडियोस देख लोगे, होप सो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बाकी प्रैक्टिकल वीडियो बनाएं जिसमें असाइनमेंट लिखने के बारे में। अच्छा, दूसरा आप यहाँ पर सर्च के बटन पर क्लिक करो, ठीक है। अब ये वीडियोस के सेक्शन पे यहाँ पर आप असाइनमेंट लिखो। ये अप्रोक्सीमेटली 950 वीडियोस, इतना किसी चैनल पर मटेरियल नहीं होगा जितना बेटा आप लोगों के लिए यहाँ पर मैंने शेयर किया, ठीक है। तो उसको देख लोगे, एज हाउ टू राइट असाइनमेंट, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। आई हैव अप्लाइड इन बी एड सेकेंड इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, आई हैव रिसीव माई सी एम एस लॉग इन कन्फर्म बट नाउ most of their week has passed, I have not received my login। अच्छा, LMS का लॉगिन आपको नहीं मिलेगा अभी, दिसंबर में आपकी वर्कशॉप है, स्टडी रखो इंशाल्लाह। अभी जो है वो LMS आपके क्रिएट हो रहे होंगे, तो जैसे ही यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, बल्कि दिखाता ही हूँ, होम पर जाएँ, हम यहाँ से आगाही LMS पोर्टल पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ना, स्प्रिंग 2024 का लिंक अभी अवेलेबल है, अभी ऑटम 2024 का फेस टू फेस का अवेलेबल है, ओडीएल का ओल्ड सेमेस्टर का अभी अवेलेबल नहीं है। तो अभी थोड़ा सा वेट कर लो, जैसे ये 24 का लिंक एक्टिव होगा इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में मुझे कहा है सर सी ये क्या है, अजीब आदमी, क्या मतलब ये कोई, सर जी एमए के रिज़ल्ट आ रहा है के बाद ग्रेड ऑप्शन रिमूव हो गया है। ग्रेडेड एमए के बाद अहमद मुझे मेल करो सर, डॉक्यूमेंट की पिक्चर सेंड करने हैं, पीडीएफ में लाजमी है या बीए के एडमिशन के लिए? जी बिल्कुल, पीडीएफ में अगर आपकी दो या दो से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हों तो उसको पिक्चर में अपलोड करना लाजमी है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, ठीक है।